Hello bachcho, let's see the question. The question says that to find the index n of a binomial x by 5 plus 2 by 5 to the whole power n if the ninth term of the expansion has numerically the greatest coefficient when x n belongs to natural number. तो यहाँ से हमको बोला है ये जो हमारे पास में एक्सपेंशन है हमको इंडेक्स n का वैल्यू बताना है, जिसके लिए एक्सपेंशन में न्यूमेरिकली जो ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट है वो कितना बने हमारे पास में नाइन्थ टर्म वाला बने। तो यहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले हम यहाँ पे मेथड देख लेते हैं कि कैसे हम न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट जो टर्म है वो फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी टर्म होगी। तो हम यहाँ से की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। देखिए की कॉन्सेप्ट हमारे पास में क्या होगा, की कॉन्सेप्ट होगा देखिए टू फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म numerically in the expansion of 1 plus x to the power n। अब 1 plus x to the power n में अगर हमको ग्रेटेस्ट टर्म अगर हम न्यूमेरिकली बतानी हो तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट यहाँ पे मॉडुलस एक्स n प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ से हो जाएगा मॉडुलस एक्स प्लस 1। ये हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इसको हम m बोल देते हैं। देन हम बोलते हैं b इफ m इज इंटीजर। अगर m हमारे पास इंटीजर है देन tm एंड tm प्लस 1 आर इक्वल एंड बोथ आर ग्रेटेस्ट टर्म। जो दोनों के दोनों है वो क्या होंगे, ग्रेटेस्ट टर्म होंगे। ये हमने बोल दिया। और इसी की तरीके से हम सी पॉइंट बोल सकते हैं अगर बाई चांस हमारा m जो है इंटीजर ना हो, इफ m इज नॉट एन इंटीजर तब हम क्या बोल सकते हैं, देयर t ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ m प्लस 1 इज द ग्रेटेस्ट टर्म। ये हमारे पास क्या होगी, ग्रेटेस्ट टर्म होगी। जहाँ ये है हमारे पास में, ये किसको ब्रैकेट जो है ये क्लोज ब्रैकेट ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट करता है। ये हमारे पास यहाँ का प्रोसेस है, मेथड है जिसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखिए हमारे पास में जो टर्म है वो क्या है, x बाई 5 प्लस यहाँ से 2 बाई 5 टू दी पावर n है। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो हमने 5 को कॉमन ले लिया 1 बाई 5 को, तो यहाँ से बनेगा x प्लस 2 टू दी होल पावर कितना हो जाएगा n। एंड देन आफ्टर हमने क्या किया, 2 को भी कॉमन ले लिया तो 2 टू दी पावर n अपॉन 5 टू दी पावर n। यहाँ पे कितना बनेगा x अपॉन 2 प्लस 1 टू दी पावर n। इसको हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर n अपॉन 5 टू दी पावर n, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई 2 टू दी होल पावर n बनेगा। ये हमारे पास बनेगा। देखिए ये हमारे पास हो जाएगा। अब देखिए अब हम इसमें ग्रेटेस्ट टर्म बता सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा x प्लस 1 प्लस एक्स बाई 2 टू दी होल पावर n में ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले देखिए हमको एक ही टर्म क्या दे रखा है, बोला नाइन्थ टर्म हमारे पास में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है। तो इसका मतलब एक टर्म ग्रेटेस्ट कब आता है, जब हमारे पास में m जो है वो इंटीजर ना बने। और यहाँ से अगर हम देखें तो m प्लस 1 जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ m प्लस 1 जो है वो हमारे पास में कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ m कितना होगा हमारे पास में, हम बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ m जो है वो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ m अगर 8 है तो m का वैल्यू यहाँ से कितना हो सकता है, m कुछ भी हो सकता है, कहाँ से कहाँ तक, ये हो सकता है हमारे पास में 8 to 9 तक कुछ भी हो सकता है। तो ये हम बोलेंगे कि 8 to 9 तक m का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो इसी को हम लेंगे और m हमारे पास में कितना बनेगा, हम यहाँ पे फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो मॉडुलस x बाई 2 यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे n प्लस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड में 1 प्लस मॉडुलस x बाई 2 हो जाएगा। x की जगह पे जो टर्म होता है वो पूरा ही हमको लेना होता है। तो m इज इक्वल्स टू यहाँ से देखिए ये बन गया x बाई 2 और यहाँ पे n प्लस 1 और यहाँ पे 1 प्लस ये है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ पे फॉर ग्रेटेस्ट वैल्यू
फॉर ग्रेटेस्ट वैल्यू हमें क्या करना होता है, जब हमको कोई वैल्यू ना गिवन हो फॉर ग्रेटेस्ट टर्म हम क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू 1 लेंगे यहाँ पे। तो हमने 1 लिया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो गया 1/2। अब देखिए यहाँ से m इज इक्वल्स टू कितना होगा 1/2, यहाँ पे n+1। अब देखिए m का वैल्यू जो है वो हमारे पास में 8 to 9 के बीच में है, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 1 + 1/2 है ही है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा 8। अब इसको हमने सॉल्व किया तो n+1 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 3/2 बनेगा। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, 3 बच जाएगा, यहाँ पे हो गया 9। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए n जो है वो हमारे पास आ जाएगा इन बिटवीन, देखिए यहाँ पे 24, और यहाँ से कितना हो जाएगा n+1, ये बन जाएगा हमारे पास में 27, ये बन जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि n जो है वो हमारे पास कितना बन जाएगा, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने देखा n जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 23 to 26 तक आ जाएगा, 23 to 26 तक आ जाएगा हमारे पास में। हमने एक को माइनस कर दिया इनमें से तीनों तरफ, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, n जो है वो हमारे पास इंटीजर वैल्यू होगा n, तो n आ जाएगा 24 और 25। इनमें से दोनों ही हमारा करेक्ट होगा, ये दोनों हमारे पास आंसर्स होंगे इसके, ये हमारे पास में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू बनेगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।